बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं तैयबा एजाज़ उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। टॉपिक पे बात करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। टॉपिक के बाद शुरू करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम इस जुमले वर्ड पे एजुकेशनल साइकोलॉजी पे गौर करें तो ये कम्बिनेशन है दो अल्फाज का, मजमूआ है दो अल्फाज का। कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन मीन टू गेट समथिंग, टू गेट नॉलेज, कुछ हासिल करना, कुछ सीखना, कुछ लर्न करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। साइकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। एजुकेशन में हम किसी के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाते हैं और साइकोलॉजी में हम उस बिहेवियर की स्टडी करते हैं। एजुकेशन में हम किसी के इनर क्वालिटीज़ को बाहर लाते हैं, उसे राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये है, जब आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में यूज़ करने लगते हैं, एजुकेशन को, टीचिंग और लर्निंग मेथड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, हम क्यों मेथड यूज़ करते हैं और कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी लर्नर के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कुछ मेथड यूज़ करेंगे। तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो लर्नर के अकॉर्डिंग हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करते हैं उस एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो यहाँ कुछ मेथड्स गिवन हैं। फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल एंड फोर्थ है इंटरव्यू। हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अपने आप का मुशाहिदा करना, ठीक है, अपने बारे में जानना। इंट्रो मीन विद इन, हमारे अंदर। स्पेक्शन मीन लुकिंग, देखना। जब हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं, अपनी मेंटल स्टेट्स को, अपनी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये एक बहुत पुराना ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। और हम इंट्रोस्पेक्शन जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया था इस मेथड को। उसके भी के बहुत से रीजंस हैं जिस वजह से उन्होंने इस मेथड को डिस्कार्ड कर दिया था। मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, इट डजंट नीड एनी टूल्स और लेबॉर्ट्री। इसके लिए किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, कोई लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी वक्त किसी भी जगह इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इकोनॉमिकली मेथड है। ड्रॉबैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड या डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कि इसमें कोई भी वैलिडिटी नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। जैसे आपने आज एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, जब आप नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो चीज़ शायद आपके वो रिज़ल्ट आपको ना मिले, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है, हमारा बिहेवियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए हमारे पास एक एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता। तो जो और सेकंड के जो एबनॉर्मल या स्पेशल चाइल्ड हैं, इंडिविजुअल हैं, वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें हम किसी के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं और ज़्यादा हम वही बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमें दिख रहा होता है। जैसे ओवरेट बिहेवियर, हम ओवरेट बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं। बिहेवियर दो तरह का होता है, एक ओवरेट एक कॉवरेट। ओवरेट बिहेवियर वो जो से हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा होता है। और कॉवरेट बिहेवियर हमारी कॉग्निटिव थॉट्स, परसेप्शन, मेमोरी, ये हमें दिखाई नहीं देती।
हम इन्हें ओवरेट बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हों तो ज़रूरी है कि जो सिस्टमेटिक हो, रिलायबल हो, और ज़रूरी है कि जो ऑब्ज़र्व करें हम वो फ़ौरन रिकॉर्ड करें। कि ज़रूरी नहीं जो हमने आज ऑब्ज़र्व किया वो नेक्स्ट सिचुएशन में हम वही चीज़ हमें पता चले। और अगर हमने आज इस वक्त ऑब्ज़र्व किया और हम कुछ टाइम बाद अगर रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम शायद वही चीज़ सेम टू सेम ना लिख सके, हम कुछ भूल भी सकते हैं। इसलिए जब ऑब्ज़र्व करें तो फ़ौरन उसी वक्त उसका रिकॉर्ड भी करें, उसको रिकॉर्ड करें। एडवांटेजेस क्या हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की? रिलायबल होता है, ऑल एज ग्रुप पे अप्लाई हो जाता है, और सिंपल टूल्स, मतलब हम ऑब्जर्वेशन करते वक्त जैसे कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, इन सबको ये सिंपल ईजिली अवेलेबल होते हैं, हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन: कंट्रोल, अनकंट्रोल, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट। कंट्रोल क्या होती है? नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि जहाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती है, मतलब हम जो कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिस चीज़ को या किसी ग्रुप को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम वहाँ सीसीटीवी कैमरास का यूज़ करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और फिर हम उसे ऑब्ज़र्व करें। सेकंड है अनकंट्रोल। जैसे नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में किसी पार्क में आप कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वहाँ कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वहाँ आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट क्या है? आप जिस ग्रुप को या इंडिविजुअल को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो आप खुद उस ग्रुप का पार्ट हैं, आप खुद उस ग्रुप में हैं और आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस तरह वो जो आप अगर खुद उस ग्रुप का हिस्सा होंगे तो वो जो बंदा है जिसे आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो कुछ छुपाएगा नहीं। उसे ये तो नहीं मालूम कि आप उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हाइड नहीं करेगा क्योंकि आप उसके ग्रुप का ही हिस्सा है। और नॉन पार्टिसिपेंट ये है कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो उस ग्रुप को नहीं पता होगा, आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, और फिर इस तरह भी आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आएगा क्योंकि आपका उस पर्सन से कोई लिंक नहीं होगा। तो आपका अपना जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या आप बायस्ड नहीं होंगे तो वो भी वहाँ शामिल नहीं होगा। और ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं तो कि हमें कैसे ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हाउ टू ऑब्ज़र्व, कि हमें एक प्लान, एक प्रॉपर हमने सब कुछ लिखना चाहिए कि हमने ये ऑब्ज़र्व करना है, इतने टाइम में करना है। स्किल्स होने चाहिए हमारे पास, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइम मैनेज होना चाहिए, ये सब। और जब हम रिकॉर्ड किसी को ऑब्ज़र्व करें तो उसे फ़ौरन रिकॉर्ड कर लें क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास वही सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा और शायद कुछ बातें हम भूल चुके हों। तो इस तरीके से हमने ऑब्ज़र्व करना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमें इसके लिए ट्रेंड ऑब्ज़र्वर चाहिए होते हैं, हर कोई ट्रेंड नहीं होता और लोग खुद को फेक कर लेते हैं। हम पर्सनल किसी की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो इंटरनल बिहेवियर है हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें कोवर्ट बिहेवियर को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। फिर है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है? इसमें दो लोग, जैसे एक इन्वेस्टिगेटर और सब्जेक्ट, दो लोग होते हैं जो, या ग्रुप में भी होता है। जैसे हम पार्टिसिपेंट हैं, अगर हमारा कोई इंटरव्यू ले रहा है या वो एक पर्सन होगा या पूरा एक पैनल होगा, पूरा एक ग्रुप होगा जो इंटरव्यू ले रहा होगा। इसमें फिज़िकली पर्सन होना, मतलब प्रेजेंट होना ज़रूरी है कि दो लोग फिज़िकली प्रेजेंट हो और उनका इंटरव्यू होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एक जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लोज हैंडेड और ओपन हैंडेड। क्लोज हैंडेड क्वेश्चन जिनमें हमारे पास एक ही आंसर, एक स्पेसिफिक आंसर आता है। जैसे हम किसी से पूछे आपका नाम क्या है तो वो उसका एक ही आंसर देगा कि मेरा नाम ये है, ठीक है। ओपन हैंडेड में कि हमारे पास वैरायटी ऑफ आंसर्स आते हैं। हम किसी से पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है तो ये कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मतलब इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे आंसर्स आते हैं, ठीक है। और जो एक इंटरव्यू ले रहा होता है
उसको उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए। उसको चाहिए कि जिस वो जो कैंडिडेट्स है या जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है उसका ट्रस्ट डेवलप करे, उसको इस बात की यकीन दहानी करवाए कि जो उसका रिकॉर्ड है वो सिर्फ उसके पास ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से भी ये हो सकता है कि वो इंसान पे कुछ छुपाएगा नहीं। एडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू मेथड के, इसके एडवांटेजेस क्या है? जब एक क्लास में बच्चे की प्रॉब्लम हम पूछते हैं, जैसे टीचर्स एक बच्चे से पूछते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उसे वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये इंटरव्यू में आता है जो डेली बेसिस में क्लास में होता है। एक टीचर एक बच्चे से पूछती है, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। कि इंटरव्यू भी ऐसे ही होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर या जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो क्वेश्चन पूछता है और फिर उसके बाद एक पूरा उसे एनालाइज करता है, रिपोर्ट तैयार करता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस तरह इस तरीके से ये यूज़ होता है हमारे स्कूल्स में, जैसे टीचर्स डेली बेसिस पे कर रही होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए टाइम चाहिए होता है, कॉस्टली है, एक इन्वायरमेंट, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब कुछ सच बताए, वो कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकता है। और एक बात कि इंटरव्यू करने के बाद फ़ौरन उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? हम एक्सपेरिमेंट में कॉज एंड इफेक्ट को, रिलेशनशिप को देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, और कि ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। जो एक्सपेरिमेंट इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर डन अंडर कंट्रोल बिहेवियर कंडीशन। हम किसी के भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट में, कंट्रोल कंडीशन में, जहाँ पर कंडीशन हमारे कंट्रोल में होती है। एक्सपेरिमेंट में हम एक फैक्टर को मैनिपुलेट करते हैं और दूसरे फैक्टर को मेजर करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को चेक करते हैं कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। और दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप होते हैं। और इसमें हम वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। यही के इस यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड ये हैं कि दो मतलब कि एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए होते हैं, एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और द सब्जेक्ट जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो चीज़ चेंज होती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो मैनिपुलेट करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। उसके मैनिपुलेट करने से जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमारे पास सिगरेट है, जो यूज़ करने से हमें इफेक्ट किया आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में कि कैंसर हो जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं? ये सिस्टमेटिक मेथड है, कंट्रोल कंडीशन में होता है और ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो एक प्रॉपर वे में होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में हम टेबल हर रोज़ पढ़ा रहे हैं, अगर एक हफ्ता रोज़ाना टेबल पढ़ाएं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये चेक करने के लिए हम क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये हम चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस तरह एक्सपेरिमेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल सिचुएशन होती है, तो ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इट डील विद द
ओवरेट बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें भी हमें सिर्फ ओवरेट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोवर्ट बिहेवियर का हमें नहीं पता चलता कि इंटरनल प्रॉब्लम्स या इंटरनल से क्या चल रहा है, ये सब हम नहीं जान सकते। टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसके लिए एक लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कुछ भी ना समझ आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।